अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स बाय यूजिंग कंपास। इससे पहले आप सब प्रोटेक्टर या जिसको आप डी कहते हैं उससे एंगल्स मेजर करना और बनाना जानते हैं, लेकिन आज हम कंपास से एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंपास से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगी या कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगी, क्योंकि सबसे आसान कंपास से जो एंगल ड्रॉ करना है वो 60 डिग्री का एंगल ही है। ओके, तो आइए अब हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मेजरमेंट एंगल 60 का जो हमने एंगल ड्रॉ करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि एंगल ड्रॉ किस तरह करना है यूजिंग कंपास से। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी लेंथ लेकर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेती हूँ। ओके, और उस लाइन को मैं नाम दूँगी ए एंड बी। आप देख सकते हैं मैंने स्केल से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है और उस लाइन को नाम दिया है ए एंड बी का। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर ए पॉइंट को कंसीडर करूँगी और ए पॉइंट पर अपनी कंपास की पिन रखते हुए, अपनी कंपास की पिन, नॉट पेंसिल वाली साइड या पेन वाली साइड, आपने कंपास की पिन वाली साइड को पॉइंट ए पर रखना है और एक हाफ या सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने ए को एज अ सेंटर कंसीडर किया है और मैंने एक हाफ सेमी सर्कल या हाफ सर्कल उसको कह लें, वो ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये आप देख सकते हैं सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब आपने जो कंपास जितनी खुली हुई थी उसको उतना ही लेना है। अब आपने उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, अदरवाइज़ आपकी आर्क्स गलत हो जाएंगी। अब ये दोबारा मेजर कर लें। ये देखें, यहाँ पे मैंने रखा था और यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, तो ये देखें बराबर आ रहा है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये इस पॉइंट पर जहाँ पर सेमी सर्कल बनना शुरू हुआ था, आपने इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये एक आर्क ड्रॉ हो गई है। ओके, आपको नज़र आ रही है। ये मैंने पेन इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। आपने कंपास को बंद नहीं करना, जहाँ जितने खोल के आपने फर्स्ट आर्क मतलब कि सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, उतनी ही खोल के फर्स्ट आर्क लगानी है सेमी सर्कल के ऊपर। ठीक है, पहले आपने एक लाइन सेगमेंट लगानी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने 4 सेंटीमीटर की लगाई है और उसको लाइन को नाम दिया है ए एंड बी का। ओके, फिर आपने क्या करना है, आपने ये देखें लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, ए को एज अ सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब जब सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लाइन के ऊपर ये भी आ गया ना, इसको हम नाम दे देंगे ओ का। ओके, अब जब ओ का नाम दे दिया, आपने ओ को एज अ सेंटर लेकर, मीन सेंटर से मुराद है कि आपने पिन रखनी है अब कंपास की ओ पर, और उसी लेंथ की आर्क ड्रॉ कर देनी है जितनी आपने कंपास सेमी सर्कल ड्रॉ करते हुए खोली हुई थी। अब ये देखें, एक पॉइंट हमारे पास ये भी आ गया है। अब वो हमने पॉइंट वो लेना है जिस पे आर्क सेमी सर्कल को कट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, और इसको हमने ए पॉइंट के साथ मिला देना है। अब मैंने उस पॉइंट को जो कि आर्क सेमी सर्कल को कट कर रही थी, उस पॉइंट को मैंने पॉइंट ए के साथ मिला दिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है और उस लाइन को मैंने नाम दिया है सी का। ओके, तो ये हमारा 60 मेजरमेंट एंगल 60 कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल ऑफ 90 डिग्री बाय यूजिंग कंपास। इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है अपनी मर्ज़ी की लेंथ की, क्योंकि अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं कि एंगल्स ड्रॉ किस तरह से करने हैं, तो इसलिए अभी हम अपनी मर्ज़ी की लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट।
अब इसको देख लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अब मैं इसको 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और उस लाइन को नाम दूंगी ए एंड बी का। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है 6 सेंटीमीटर की और इस लाइन को मैंने नाम दिया है ए एंड बी का। अब क्योंकि 90 डिग्री का एंगल चाहिए तो उसी तरह हमारा अगला स्टेप सेम होगा कि हम पॉइंट ए पर रख के या बी पर रख के, चॉइस इज़ योर्स, आपने एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करती हूँ। अब जब सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। इस पॉइंट पर अपनी कंपास की नीडल रखी और ये देखें, यू कैन सी डैट यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। ओके, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मैंने अपनी कंपास को नहीं छेड़ना, सिर्फ इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पर रख देना है जहाँ पर इसने लाइन सेगमेंट को टच किया है सेमी सर्कल ने। अब मैंने एक आर्क सेमी सर्कल के ऊपर लगाई, पहली आर्क लगाई सेमी सर्कल के ऊपर, उसके बाद मैंने दूसरी आर्क लगानी है सेमी सर्कल के ऊपर उस पॉइंट पर जहाँ पर पहली आर्क ने सेमी सर्कल को कट किया है और दूसरी आर्क लग गई यहाँ पर। ओके, दूसरी आर्क लग गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये फर्स्ट आर्क जो है ये एंगल 60 का बनाएगी और सेकंड आर्क जो है वो एंगल 120 का बनाएगी। अब क्योंकि हमें चाहिए एंगल 90 का, अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर पहले कंपास रखनी है, इस पॉइंट पर। इन पॉइंट्स को मैं नाम भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, इसको मैंने ओ का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे देती हूँ और इस पॉइंट को मैं, इस वाले पॉइंट को मैं डी का नाम दे देती हूँ। ओके, अब मैंने नेमिंग कर दी है। उसके बाद अब आप हमें, क्योंकि रिक्वायर्ड है एंगल 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल देखें, ये मैंने बताया है कि ये वाली आर्क 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये वाली आर्क बनाएगी 120 डिग्री का। तो 90 का एंगल तो 120 एंड 60 के मिड में आता है ना, तो इसलिए हम पहले 60 पर रख के एक आर्क और लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने आर्क लगा दी, 60 पर रख के एक आर्क लगाई, उसके बाद यहाँ पर 120 पर रखकर एक आर्क लगा दी। ओके, ये आर्क लग गई। अब ये देखें, ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पर मिल रही हैं ना, और इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं उस पॉइंट को मैं ए से जोड़ दूंगी। अब ये देखें, यहाँ पर इस तरह से मैं स्केल रख के जिस पॉइंट पे ये आर्क्स दोनों मिल रही हैं उसको ए पॉइंट से मिला देती हूँ। ओके, अब जब मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया है तो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, और स्ट्रेट लाइन एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो इट मीन्स हमारे पास, हमने कंपास के ज़रिए 90 का एंगल बना लिया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। कोई भी एंगल बनाने के लिए, कोई भी एंगल हो, किसी भी मेजरमेंट का हो, पहला स्टेप आपका यही होगा कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सेकंड स्टेप आपका ये भी लाजिम होगा कि आप क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल या हाफ सर्कल जिसे कहते हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको 60 का एंगल रिक्वायर्ड है तो जितनी आपने हाफ सर्कल बनाते हुए कंपास खोली थी उसको आपने बंद नहीं करना। ये मैं बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने जितनी कंपास खोली थी हाफ सर्कल बनाते हुए उसको आपने बंद नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद जिस पॉइंट पर, जैसे जिस पॉइंट पर आपका हाफ सर्कल लाइन सेगमेंट के ऊपर आता है, जैसे मैंने यहाँ पर ओ नाम दिया है उस पॉइंट को, आपने उस पॉइंट पर रखकर एक आर्क खींच लेनी है। इसके बाद सेकंड और फर्स्ट आर्क आपको 60 डिग्री का एंगल देगी, सेकंड आर्क आपको 120 का, और इसी तरह थर्ड आर्क आपको 180 डिग्री का एंगल देगी। अब 60 एंड 190 हो गया है, अब हम देखते हैं 30 डिग्री का एंगल। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है कि आपने पहला स्टेप यही करना है हर एंगल को बनाते हुए कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन सेगमेंट तो मैंने ड्रॉ कर ली है और उसको मैंने नाम दिया है 7 सेंटीमीटर का। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपने जब एक बार सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास खोल लेनी है, उसको बाद में
बंद नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की खोली है। ओके, ये देख सकते हैं आप, 2.5 सेंटीमीटर की खोल ली है कंपास। अब मैंने इसको बंद नहीं करना, यही सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ होगी, यही मेजरमेंट उसके बाद जब हम फर्दर आर्क्स लगाएंगे उसमें यूज़ होगी। ओके, अब मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करती हूँ। अब ये देखिए मैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखें सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया है। ओके, ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। मैंने इसको चेंज नहीं करना, मैंने इसी तरह कंपास को इस पॉइंट पे मूव कर देना है और एक आर्क लगा लेनी है, और ये आर्क हमें एंगल देगी। फर्स्ट आर्क हमें एंगल देती है 60 डिग्री का। ओके, अब क्योंकि हमें एंगल 30 डिग्री का रिक्वायर्ड है, तो हम ये बात जानते हैं कि 30, 60 और 0 के दरमियान आएगा। यहाँ पर एंगल 0 बनेगा, यहाँ पर बनेगा 60। तो हमें पता है कि हमारा 30 डिग्री का एंगल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ही कहीं आएगा, तो इसलिए हम सेकंड आर्क नहीं लगाएंगे। अब ये देखें, मैं इस पॉइंट पर, अब आप कंपास का ज़्यादा मज़ीद खोल सकते हैं, मैं इस पॉइंट पर कंपास रख के एक आर्क यहाँ लगाऊंगी। ओके, और इसी पॉइंट पर कंपास रख कर मैं एक आर्क यहाँ लगाऊंगी। ओके, अब ये देखें, ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इट मीन्स जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये देखें इस सेमी सर्कल ने इस पॉइंट पर लाइन सेगमेंट को टच किया था। इसको मैंने ओ का नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया सी का, और इसको मैं नाम दे देती हूँ डी का। हो गया, जिस जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं आपने उस पॉइंट को ए से मिला देना है। ओके, तो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कैसे हमें पता चला कि हमने सेकंड आर्क नहीं लगानी, क्योंकि हमें पता है कि 60 से कम पर ही वो एंगल हमें 30 का देगा, और वो 60 से कम मेजरमेंट हमने इसलिए सिर्फ एक आर्क लगाई है ताकि हमें 30 का एंगल ईजीली मिल जाए। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों, इस पॉइंट को और ए पॉइंट को मिला दिया है, तो हमारे पास एंगल कौन सा बन गया है। बाय यूजिंग कंपास हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 30 डिग्री। ओके, अब 90 भी कर लिया है, 60 भी कर लिया है, 120 आपको मैंने बताया है सेकंड आर्क जो लगेगी वो आपको एंगल देगी 120 डिग्री का। अब हम देखते हैं 45 का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। 45 देखें ना, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो इट मीन्स 30 एंड यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 30 डिग्री का। ये देखें यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ बन रहा है 60 डिग्री का। इट मीन्स 45 का एंगल 30 के बाद और 60 से पहले पहले यहीं कहीं बनेगा। तो इट मीन्स अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 45 का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर 30 का एंगल बन रहा है और एक 60 के, क्योंकि हमें पता है 45 30 के बाद और 60 से पहले आएगा। अब जब 45 30 के बाद और 60 से पहले आएगा तो हम 30 के पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और 60 पर रख के एक आर्क लगाएंगे, तो हमारे पास 45 का एंगल आ जाएगा। ये दोनों आर्क्स ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट से मिला दूंगी और हमारे पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का बाय यूजिंग कंपास। अब ये देखिए मैंने इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दिए हैं। आप देख सकते हैं जो एंगल बन रहा है वो 30 वाले एंगल के बाद और 60 वाले एंगल से पहले बन रहा है, तो इट मीन्स ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री का ही है। आप इस एंगल को, इन एंगल्स को अपनी डी के ज़रिए भी मेजर कर सकते हैं। ओके, अब हमने 60 डिग्री का बना लिया है, 90 का, 30 का एंड 45 का। अब हम ड्रॉ करेंगे 75 का। ओके, अब आप देख सकते हैं 75 का एंगल किसके किसके दरमियान आएगा, 60 के बाद आएगा और 90 से पहले ही आएगा ना, ठीक है, क्योंकि 60 से बड़ा है 75 और 90 से छोटा है। तो हम पहले 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 90 का करेंगे और उसके बीच में कहीं पर जो एंगल आएगा वो आएगा 75 डिग्री का। ओके, अब हमें एंगल ड्रॉ करना है, मेजरमेंट एंगल 75 डिग्री का। मैंने आपको बताया है आपको कैसे पता चलेगा कि हम पहले कौन सा एंगल ड्रॉ करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल इजीली कंस्ट्रक्ट हो सकेगा। अब आप देखें 75 जो है
वो 60 वाले एंगल से बड़ा है और 90 वाले एंगल से छोटा है, मतलब कि इन दोनों के दरमियान आएगा ना। सबसे क्लोजली एंगल सब जो बड़ा है वो 70 के 5 के पास जो करीब करीब बड़ा एंगल है वो 90 है, और करीब करीब छोटा एंगल जो है वो 60 है, जो कि हम इजीली बाय कंपास ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए पहले मैंने 60 का और 90 का बना लिया है बाय यूजिंग कंपास। इसका बनाने का तरीका मैंने पहले बता दिया है और कंस्ट्रक्ट भी करके दिखाया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पर 60 का एंगल बन रहा है और ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, इस पर कंपास रखनी है पहले और एक आर्क लगानी है, फिर इस पर कंपास रखनी है और एक आर्क लगानी है। तो जहाँ पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर आपका 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब मैंने 60 वाले डिग्री पर 60 वाले पॉइंट पर कंपास रखी और एक आर्क लगा दी, ओके। और फिर मैंने जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है मैंने वहाँ रखी और एक आर्क लगा दी। 90 जहाँ पर सेमी सर्कल को टच कर रहा है वहाँ पर मैंने आर्क लगा दी, ओके। अब ये देखें, ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, वो हैं ये, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं ए के साथ मिला दूंगी और हमारा एंगल बन जाएगा मेजरमेंट एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो मैं इसको इस तरह से स्केल को रखकर इस पॉइंट को ए के साथ मिला दूंगी। उसके बाद आप अपनी प्रोटेक्टर या डी से इसको मेजर भी कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मैच कर रही थी और इस पॉइंट को ए के साथ मिला दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल 75 डिग्री का बना है। अच्छा, अब हमें जो एंगल रिक्वायर्ड था ना, मैंने उसको सिर्फ हार्ड लाइन से शो किया है, बाकी दोनों एंगल्स को मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ की हैं। वो इसलिए क्योंकि जो रिक्वायर्ड है बस हम उसको ही हार्ड लाइन से शो करवाएंगे, बाकी जो एंगल रिक्वायर्ड नहीं है बस हमें इसलिए चाहिए कि उनको यूज़ करके हम अपना मेन एंगल ड्रॉ कर लें, उनको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। 90 भी कर लिया है, 75 भी ड्रॉ कर लिया है, 60 भी कर लिया है, 30 भी कर लिया है, 45 भी कर लिया है। अब हम एंगल ड्रॉ करते हैं 120 डिग्री का, ओके। 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए भी सबसे पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होगी, आपने लाइन सेगमेंट लगानी है, उसके बाद आपने सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। 120 का एंगल ड्रॉ करने के लिए भी सबसे पहले सेम वही प्रोसेस है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने एक हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद जिस पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट को टच कर रहा है उस पर रख के एक आर्क लगा लेनी है। आर्क लगा ली, उसके बाद जो आर्क लगाई है वो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करी है आपने उस पॉइंट पर रख कर एक सेकेंड आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, फर्स्ट आर्क आपको 60 डिग्री का एंगल देगी और सेकंड आर्क आपको 120 का। सेम बस इसी पॉइंट को आपने ए पॉइंट से मिला लेना है और आपके पास 120 का एंगल आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने उस पॉइंट को जिस पॉइंट पर सेकंड आर्क सेमी सर्कल को कट कर रही थी उस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट से मिला दिया है और एंगल हमारे पास आ गया है 120 डिग्री का। अब हम एंगल ड्रॉ करेंगे 105 का। अब आप देख सकते हैं कि एंगल 105, ठीक है, कौन से एंगल्स के दरमियान आएगा? एक तो 90 और 120 के दरमियान आएगा ना, तो हम पहले 90 का ड्रॉ करते हैं और फिर 105 का। अब आप ये देख सकते हैं कि 90 डिग्री के दरमियान में 90 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान में 105 का एंगल आएगा। अब ये देखें, मैं 90 उस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाऊंगी जहाँ पर 120 का बन रहा है, यहाँ पे लगा दी, और इसी तरह उस पॉइंट पर यहाँ पर रख कर एक आर्क लगाऊंगी जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वो ये पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं, वो ये पॉइंट है। अब ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट पर मिल गई हैं और इट मीन्स हमारे पास एंगल आया है 105 डिग्री का। अब मैं इस पॉइंट को ए के साथ मैच कर दूंगी। अभी आप देख सकते हैं मेजरमेंट एंगल 105 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप इसको अपनी प्रोटेक्टर और डी से भी मेजर करके चेक कर सकते हैं। अब हम बस एंगल ड्रॉ करेंगे 175 और 180 डिग्री का। ये देखें, फर्स्ट आर्क सेमी सर्कल पर हमें एंगल दे रही है 60 का, सेकंड दे रही है 120 का, तो जाहिर है थर्ड आर्क हमें क्या देगी 180 का, तो थर्ड आर्क पे एंगल 180 ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर 175 का एंगल चाहिए, इट मीन्स 180 से पहले आएगा,
और 120 के बाद में आएगा। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एंगल को। ओके,